ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। डल्ले गांव के सिखों को उपदेश। एक बार गुरुजी को डल्ले गांव के सिख बड़े प्रेम सहित गांव में ले गए। पृथ्वी मल्ला आप जी के दर्शन करने के लिए आए और कहने लगे, हमारी एक जाति है, हमें कोई उपदेश जो कल्याण का साधन हो दीजिए। गुरुजी ने कहा, जब शरीर मृत हो जाता है तो आगे कोई जाति साथ नहीं जाती। जाति का अहंभाव सब झूठ है। जिसने नाम स्मरण किया हो, साधु संगत की सेवा की हो, उसका ही आदर दरगाह में होता है। गुरुजी के यह वचन सुनकर दोनों ही चुप हो गए। धन गुरु नानक। फिर एक भाई मल्ला गुरुजी के पास आया और उसने कहा, महाराज मुझे कोई उपदेश दीजिए जिसके साथ मेरा मन का कलेश मिट जाए और मन को शांति मिले। गुरुजी ने कहा, अहंकार का त्याग करो और श्रद्धा के साथ संतों की अन्य वस्त्रों से सेवा और सतनाम का स्मरण करो, मन को शांति मिलेगी। धन गुरु नानक। तदुपरांत एक उग्रसेन, एक दीपा, रामू गोरी गुरुजी के पास आए और प्रार्थना की कि हमें कोई उपदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा, प्रातःकाल उठकर स्नान किया करो, गुरु की बानी प्रेम और श्रद्धा सहित पढ़ा और सुना करो। दिन में 4 घड़ियों के लिए मन को परमात्मा के स्मरण में जोड़ा करो। इस प्रकार किया करो तो लोक परलोक में आपके साथ गुरु होगा, तुम्हारा सभी काम गुरु संवारेगा। धन गुरु नानक। फिर और 4 सिख गोपी रामू महिता, मोहनमल और अमरू गुरुजी के पास दर्शन करने आए। प्रार्थना की कि महाराज हमें वह उपदेश दो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। गुरुजी ने कहा, अहु में बंधन रूप होकर सबको भ्रष्ट किया हुए है, जिससे परमेश्वर की याद भूल जाती है। इसलिए इसको त्याग कर गुरु उपदेश में मन को जोड़ो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आत्मा की ओर मोड़ो। किसी से ईर्ष्या देश न करो, दया और सहनशीलता धारण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। धन गुरु नानक। उपरांत गंगू, सहारू और भारू ने गुरुजी से उपदेश लेने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने कहा, अपनी नेक कमाई करो और बांट कर खाओ। सबसे मीठा बोलो, किसी को कड़वा न बोलो। अतिथि को पहले भोजन खिलाकर फिर आप खाओ, यह भोजन महापवित्र होता है। सतनाम का स्मरण सदा ही मन में करते रहो, आपको परम पद की प्राप्ति होगी। धन गुरु नानक। इनके बाद खान छुरा बेगा, पासी नदी, सुदना झंडा और पूरे आदि कुछ सिखों ने आप जी के दर्शन करके पूछा, महाराज मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। गुरुजी ने वचन किया कि यह कलयुग का समय है। पहले युगों में यज्ञ आदि करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अब सिखों को संतों महात्माओं को भोजन देने से यज्ञ के बराबर ही फल होगा। प्रेमा भक्ति का आश्रय लेकर वाहिगुरु नाम को हृदय में बसाओगे तो गृहस्थी के सुखों में बैठे रहना भी ऐसा ही होगा जिस प्रकार कि वन में तप करता होता है। धन गुरु नानक। फिर महिलाओं और सवारू 2 छिपे ने प्रार्थना की कि महाराज हमें उपदेश बख्शो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। गुरुजी ने कहा, सिखों की विशेष सेवा करो, उनको कपड़े सीकर
प्रेम से पहनाओ, मेले होने पर धोकर साफ करो। गुरु सिखों और साधु संतों के कपड़े साफ करने से अपना मन साफ हो जाएगा, बुराई की मेल निकाल जाएगी, आपका गुरु से मिलाप हो जाएगा। सत्संग करके श्रद्धा से सेवा और नाम का स्मरण हर रोज किया करो। धन गुरु नानक। गुरुजी के पास एक पांधा बूला हाजिर हुआ और उनके दर्शन करके प्रार्थना की कि महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड जानकर मुझसे कोई भी सेवा नहीं करवाता। मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, मुझे उपाय बताओ। गुरुजी ने वचन किए, तुम गुरुवाणी का पाठ किया करो और प्रेम से कथा करके सत्संग को सुनाया करो। गुरुवाणी लिखकर सिखों को दिया करो। अगर कोई प्रेम से कुछ दे तो उसको संतोष से स्वीकार करके ले लो। अगर कोई कुछ भी ना दे तो उससे कुछ भी न मांगा करो। तुम्हारी यही सेवा फलीभूत होकर तुझे ज्ञान का प्रकाश देगी। धन गुरु नानक। एक दिन धल्ले सिख निवासी सिखों को जब पता चला कि गुरुजी वापस गोविंदवाल को जाने को तैयार है तो वे सभी मिलकर गुरुजी के दर्शन करने आए। गुरुजी ने सबको संबोधित करके कहा, भाई आप गुरुपूर्व, अमावस्या, संक्रांति, दीपावली, वैसाखी और दुशहरा आदि शुभ दिनों के समय जोड़ मेल करके कीर्तन किया करो और उत्साह से कड़ा प्रसाद करके गुरु निमित्त बांट दिया करो। गरीब सिख अगर नंगा हो तो उसको वस्त्र दिया करो, भूखा हो तो उसको रोटी दिया करो। अगर गरीब सिख का कोई काम अटक जाए तो इकट्ठे होकर सहायता करके उसका काम संवार दिया करो। आपको देखकर आपके पुत्र पुत्री भी इस शुभ रीति को धारण करके अपना आगामी जीवन संवार लेंगे। धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।